नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। और समय समय पर हम इसमें मोटिवेशनल स्टोरी भी कवर करते हैं जो आपके लिए मोटिवेशन के लिए हैं और आपके इंटरटेन के लिए भी कार्य करती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? देखिए, अगर आपने ये सीरीज नहीं की है और आप इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो अधिकांश लोग इसका आंसर गलत करेंगे। चाहे कितना भी पढ़ा हो, लेकिन आपने सीरीज अटेंड नहीं की है तो आप गलत करेंगे। देखिए, ये है अमीर खुसरो, बी अब्दुल रज्जाक, सी शिहाबुद्दीन अल उमरी, डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो क्या होगा इसका आंसर? ज़्यादातर लोग इसका आंसर ये बताएंगे अमीर खुसरो कि तूतीनामा समझ के कर देंगे, लेकिन इसका सही आंसर है डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। यूपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए, चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। तो एक बात और याद रखेंगे इसमें आप, सुख सप्तती की रचना किसने की थी और किस भाषा में की थी, ठीक है? तो इस रचना की है चिंतामणि भट्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में मुंजानिक क्या था? ए तोप यानी कैनन, बी गुलेल कैटपल्ट, सी गन कैरिज, डी चल शस्त्रागार आर्मरी। क्या था मुंजानिक? ये सीडीएस एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा गुलेल कैटपल्ट। तो मुंजानिक, ये फैक्ट है सीधा सीधा कि मुंजानिक क्या था मध्यकाल में? तो मुंजानिक गुलेल थी कैटपल्ट, जो आप लोग सामान्यतः चलाते हैं खेतों में पक्षियों को भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, खरीदादार कौन था? ए फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, बी शाही महल का प्रधान संरक्षक, सी है अधिकारी जो हिसाब किताब में पेड़ू होता था, डी परगना का प्रमुख अफसर। ये भी यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फरमानों को भेजने वाला अधिकारी कहलाता था खरीदादार। खरीदादार सल्तनत काल में फरमान भेजने वाला अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने मध्यकालीन भारतीय डाक व्यवस्था का दो प्रकार के होने का वर्णन किया है? अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता है, और पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है। तो किसने वर्णन किया है मध्यकाल में? ए अलबरूनी, बी द्वारते बरबोसा, सी इब्न बतूता, डी सैयद अली रीस। तो इसका वर्णन किया है इब्न बतूता ने। मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये तीन बातें याद रखेंगे। इसका वर्णन किसने किया है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। और किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की दो प्रकार के होने का वर्णन किया है। पैदल धावकों द्वारा पहुंचाई जाने वाली डाक को दावा तथा घोड़ों द्वारा ढोई जाने वाली डाक को उलूक कहा जाता है। तो सीधी याद रखेंगे बात, जो घोड़ों द्वारा डाक ढोई जाती थी उसे उलूक और पैदल वाली डाक को दावा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? चौधरी, मुकद्दम या खुद, ये किनके लिए होता था? ए गांव के सरपंच, बी राजस्व अधिकारी, सी गांव के लेखाकार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो खुद, मुकद्दम या चौधरी, ये भी नाम आते हैं, ये सब गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल होते थे। तो इसका आंसर होगा ए, गांव के सरपंच। बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था तथा जिससे वे पारिश्रम प्राप्त करते थे। तो ये राजस्व संग्रह भी करते थे, ये बात ध्यान रखेंगे आप।